प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के एक महत्वपूर्ण टाइप की चर्चा करेंगे। इस तरह का सवाल आपको अक्सर परीक्षाओं में मिल जाएगा, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो आइए बिना समय गंवाए समझते हैं कि वो टाइप क्या है और उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। अगर आप एक बार सही तरीके से समझ गए इस ट्रिक को, इस कॉन्सेप्ट को, तो बहुत जल्द ही बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। इस क्वेश्चंस को आप रेशियो से भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक लिमिटेड अमाउंट है, 20 लीटर, 50 लीटर। सपोज करें कि 50 लीटर का एक लिक्विड है, मिश्रण है, जिसमें कि मिल्क और वाटर का परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है। हो सकता है कि 20% मिल्क हो सकता है 80% पानी होगा। तो दोनों में से किसी एक के कंपोनेंट को, किसी एक कंपोनेंट के परसेंटेज को या तो बढ़ाने के ऊपर या घटाने के ऊपर सवाल आएगा। आपसे बोला जाएगा कि इसमें हम कितना दूध और ऐड कर दें कि जो दूध का परसेंटेज 20% है वो 50 हो जाए। या ये भी हो सकता है कि 20% मिल्क को 10% करना हो। क्वेश्चन यही रहेगा। फिर से बहुत आराम से समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि दूध अथवा पानी में से किसी भी 1% को घटाना होगा, किसी भी 1% कंपोनेंट को। चाहे आप दूध पे काम करें या फिर पानी पे काम करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना है। बस किसी एक कंपोनेंट पे आपका फोकस होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होगा, एक बार और, कि 20 लीटर है मिल्क और वाटर। मान लीजिए ये 40% है। आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस 40% को 60% करना है, मिल्क के मात्रा को जो 40 है उसको 60 करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस परसेंटेज को कम करके 20% करना है। तो बारी बारी से समझेंगे। छोटे परसेंटेज से बड़े परसेंट की ओर जाना हो या फिर बड़े परसेंट से छोटे परसेंट की ओर जाना हो, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, क्या करेंगे? यदि प्रतिशत बड़ा से छोटा हो, बिग टू स्मॉल, सपोज करें कि 50 केजी मिश्रण में अभी क्या है कि 60% मिल्क है और मिल्क के परसेंटेज को 40% करना है। इसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? तो हमारा तरीका होगा 50 जो भी टोटल आयतन हो इनटू ये दोनों परसेंटेज को आप माइनस करेंगे। 60 माइनस 40, 50 में से 60 माइनस 40 करेंगे। 60 से 40% की ओर जाना हो, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाना हो, तो सीधे हमारा जो नीचे में वैल्यू होगा वो छोटा वाला वैल्यू होगा। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आप एक बार समझे, इसके बाद आप देखेंगे इस कितना जल्दी काम करता है ये। 60 माइनस 40, परसेंटेज दोनों माइनस किया गया। इसके बाद बड़े परसेंट से छोटे परसेंट की ओर जाने के लिए डायरेक्ट छोटा वाला वैल्यू आपको लिखना है 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40। आप ये कहेंगे 2 बार में कैंसिल है और ये 25 बार में कैंसिल है। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम 25 केजी, माफ़ कीजिएगा, अगर हम 25 केजी और इसमें ऐड कर देते हैं पानी, तो ये परसेंटेज दूध का ऑटोमेटिक 60 से 40 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और क्या हो सकता है? सेम सवाल में 50 केजी है दूध और पानी का मिश्रण। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 30% मिल्क है, मिल्क के परसेंटेज को बढ़ा करके 40 करना है।
किसी एक कंपोनेंट का, वो दूध हो या पानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 30% को बढ़ा करके 40% करना है, 10% अधिक करना है। 50 इंटू परसेंटेज आप माइनस करेंगे, 40 माइनस 30 बटे में छोटा परसेंट से यदि बड़े परसेंट की ओर जाना हो तो 100 में से माइनस करेंगे जितना हमको चाहिए। 100 में से 40 माइनस कर दीजिए। 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60, जो भी आएगा कैलकुलेट करने के बाद 25/3 kg, ये हमारा आंसर होगा। सिर्फ ध्यान से आप वीडियो को एक बार और देखें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगा हो। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल बस बोलते हैं ना चुटकी भर में आप बना पाएंगे। आइए सवाल की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एसिड और जल के 12 लीटर मिश्रण में 30% एसिड है और एसिड को कितना करना है 20%। 30% से घट करके 20% पर आपको आना है। अभी हम लोग बना रहे थे 12 इंटू दोनों परसेंट माइनस होगा, 30 माइनस 20 बटे में 30 से 20 की ओर जाना है। बटा में आप क्या लिखेंगे, बड़ा से छोटा वैल्यू की ओर जाना है, बटा में छोटा वाला वैल्यू। 12 इंटू 10 बटा में 20, 120 में 6 से आप डिवाइड करेंगे, ये पूरा कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 लीटर। बस इतना सा आपको समझना है, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। आइए और समझते हैं सवाल को। ये देखिए 60 लीटर दूध के घोल में 40% मिल्क है, 40% दूध है। इसमें परसेंट को 40 से बढ़ा करके 60 करना है। आप देख पा रहे होंगे 40% से बढ़ा करके 60%, छोटे परसेंट से बड़े परसेंट की ओर आना हो 60 इंटू जो परसेंट है वो माइनस होगा। दोनों परसेंट अगर आप 60 और 40 माइनस करते हैं 20 होगा। डिवाइडेड बाई हमने आपको बताया जब आप बड़े से माफ करेंगे छोटे से बड़े परसेंट की ओर जाते हैं तो 100 में से इसको घटाना होता है। 100 में से 60 घटेगा 40। आप ये काटेंगे 2 बार में और ये काटेंगे 30 बार में। सीपीओ 2023 का सवाल है, बहुत आसानी से आप सवाल को कर पाएंगे। आइए इसे बनाइए। 80 इंटू, नज़र सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा जा रहा है हमसे। 10% दूध है, इसको पानी के प्रतिशत को 80 करना है। 10% दूध है, इसका मतलब 90% वाटर होगा, हाँ या ना। 10% यदि दूध है तो 90% वाटर होगा, और वाटर यानी पानी के परसेंट को कितना करना है 80 करना है, बड़ा से छोटा। परसेंट तो वैसे भी माइनस होगा सर, डिवाइडेड बाई बड़े से छोटे परसेंट की ओर आना हो, बटा में 80 से 80 कैंसिल होगा, 90 में से 80 जाएगा, 10 लीटर आपका आंसर है। अब देखिए कहीं भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं लग रहा होगा इस सवाल को करने में। इसे करते हैं, परसेंट 10 से कम होकर के 5 पे, दूध की मात्रा 10% है, उसको आपको 5% पे लाना है। 10 में से 5, 80 इंटू परसेंट तो वैसे भी माइनस होगा, 10 माइनस 5 बटे में बड़ा से छोटा जा रहा है, सीधे आप छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे, 5 से 5 कैंसिल होगा, 80 लीटर आपका आंसर है। सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आप वीडियो को पॉज करें, कुछ समय के लिए रोकें और इसको सॉल्व करने का कोशिश करें, बनाएं। आइए प्रयास करते हैं।
पानी और दूध के एक मिश्रण में, वाटर और मिल्क के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है। दूध जो है वो पानी का डबल है। अगर पानी 1 है तो दूध 2 होगा। क्या यहाँ से निकाला जा सकता है कि कितना दूध होगा परसेंट में? आप देखें कि 90% दूध होना जरूरी है गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए। 90% दूध चाहिए। सर अभी कितना परसेंट दूध है ये तो पता चले। 1 है और ये 2 है, तो आप कहेंगे कि जो 2 है वो टोटल का टोटल मिक्सचर का कितना परसेंट है? 2 है वो 3 का कितना परसेंट है? 200/3, 200/3%। इस 200/3% को कितना करना है? 90 करना है। बस टोटल वॉल्यूम जो है वो भी है। भी इंटू क्या करते हैं आप याद करें, दोनों परसेंट माइनस 90 में से, बड़ा में से छोटा घटेगा, 90 में से 200/3 जाएगा, 90 माइनस 200/3। अब देखेंगे 270 में से 200 माइनस होगा, 70/3 बटे छोटे परसेंट से बड़े परसेंट की ओर आना है। 100 माइनस 90 यानी कि 10। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल है। अब देखें 7V/3 ये हमारा आंसर है CHSL 2023। इस सवाल को करें आप। दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है कि पानी को 50% करना है। दूध और पानी 3:2। पानी अभी कितना परसेंट है? 2 जो है वो पूरे मिक्सचर का यानी कि 5 का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे सर 40% है। इस 40% को बढ़ा करके कितना करना है? 50% करना है। 25 इंटू दोनों परसेंट माइनस होगा, 50 माइनस 40 10 बटे में 40 को बढ़ा करके 50, छोटा से बड़ा, 100 में से 50 माइनस 50। आप 0 से 0 हटा लें, इधर 5 बार भी काट लें, 5 लीटर। बस बहुत आसान है। आइए, एक घोल के आधे लीटर मिश्रण में 15% अल्कोहल है और अल्कोहल के कंसंट्रेशन को 50% करना है। आधा लीटर 1/2 इंटू दोनों का डिफरेंस सर 35 डिवाइडेड बाई 15 से 50। 100 में से जब आप 50 माइनस करेंगे 50 ही तो बचेगा। आप देखें कि ये जो 1/2 है ये लीटर में है और जो ऑप्शंस गिवन है वो सब ml में है, मिलीलीटर में है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? आप ये जो 2 देख रहे हैं, ये जो 2 है इसको यहाँ से हटाइए, इसको नीचे लाइए। 50 का डबल 100, 100 से 100 कैंसिल है। 35 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 ml। कितना सुंदर सा सवाल है CGL 2024 का। एक सवाल और करते हैं। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात गिवन है।
दूध और पानी का जो अनुपात है वो दिया गया है 5:3। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पानी है वो 50% हो जाए। अभी कितना परसेंट पानी है? अभी पानी टोटल पानी 3, टोटल मिश्रण 8, 3 जो है वो 8 का कितना परसेंट है? 4 से 2 और 4 से 25, 75/2 यानी कि 37.5%। अभी पानी 37.5% है और इसको बढ़ा करके कितना करना है? तो 50% करना है। कुछ इस तरीके से, बस इतना सा सवाल है। तो आप देखेंगे कि 32 लीटर मिश्रण है, 32 इंटू क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस, 50 माइनस 37.5 कितना बचेगा? 12.5, 12.5 ही तो बचेगा। 25/2, छोटा से बड़ा, 100 माइनस 50 क्या होगा? 50, 25, 100, 4 से, और 4 से 32 कटेगा ये 8 बार में। तो यहाँ हमारा आंसर है। ये भी सीजीएल 2024 का ही पूछा हुआ सवाल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप समझ में आया होगा, और अगर आपको इस मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो एक बार वीडियो को और देखिए, जरूर समझ में आएगा और बहुत कम समय में आप सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।